क्वेश्चन नंबर 20 देखा जा रहा है, ठीक है। 20 में क्या कर रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे इसको भी देख लेते हैं। तो जब फ्रैक्शन वाला देखा जाता है, जब फ्रैक्शन वाला दिया रहे, तो जब फ्रैक्शन वाला दिया रहे तो क्या करना होता है कि इसमें अगर देखो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट दिया रहे तो उसको अलग तरीके से बनाते हैं। और अगर डिनोमिनेटर सेम दिया रहे, डिनोमिनेटर सेम दिया रहे, चाहे नोमिनेटर सेम दिया रहे, चाहे नोमिनेटर सेम दिया रहे, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो देखो अगर इसमें डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, तो हम ऊपर से देखते हैं। ऊपर से सबसे बड़ा कौन सा है, 11/13 है, तो सबसे पहले उसको लिखते हैं 11/13, ये सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा क्या हो जाएगा 9/13, उससे छोटा क्या हो जाएगा 7/13, और उससे छोटा क्या हो जाएगा 6/13, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 5/13। ये हमारा आंसर हो गया कि किसमें सजाया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें एक चीज और याद रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर दिए हुए है, इसमें एक चीज और याद रखना है कि जैसे डिनोमिनेटर इसमें सेम है, किसी में नोमिनेटर भी सेम हो सकता है। तो अगर नोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर के हिसाब से सजा लेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर के हिसाब से सजा लेंगे। समझ में आया। 21 में क्या था कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, ऐसे ही फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है और असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि आप 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए है कि रोमन में, क्या दिए हुए है कि रोमन नंबर दिए हुए, 22 में रोमन दिए हुए है। अब इसको शुरू से बता देते हैं कि रोमन कैसे लिखा जाता है, शुरू से बता देते। देखो रोमन में 7 जो सिंबल होते हैं वही हर जगह सर्कुलेट होते रहते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर X हो गया, L हो गया, C हो गया, D हो गया और M हो गया। ये 7 सिंबल जो है क्या होता है कि हर जगह उपयोग इसका होता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि लिखने का जरूरत है, नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं कि बनाने को सीखते हैं, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं 1 to 100, 1 से लेकर और 10 तक पहले लिखते हैं, उसके बाद से आगे के प्रोसेस हम बताते हैं। देखो 1 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है रोमन में, 2 ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे लिखा जाता है। अब अगर मान लो कि 20 लिखना है, 20, तो क्या करेंगे, एक x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और हमको 21 लिखना है, हमको क्या करना होगा कि 21 लिखना है। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बांट देते हैं, 20 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 20 को लिखा गया, अब 21 भी यहाँ पे बता देना। अब 30 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 30 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अगर 31 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं 30 + 1 लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + i इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अगर 40 लिखना है, 40 लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 40 को लिखते हैं x और l लिखते हैं। 50 10 - 50 इक्वल टू क्या होता है 40, x - l इक्वल टू क्या हो जाएगा xl। समझ में आ रहा है। इसको 40 को कैसे लिखा जाता है, तो 41 में लिखा जा सकता है ना। अब 50 का देखते हैं,
50 कैसे लिखा जाएगा? L, L का मतलब क्या होता है? 50 होता है, होता है। L का मतलब 50 होता है। 60 कैसे लिखा जाता है? L और X मिलकर क्या हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं, हो जाते हैं। और 70 को कैसे लिखा जाएगा? 70, तो ये हो जाएगा कि L डबल X, ये हो जाएगा 70। 80 कैसे लिखा जाएगा? 80, तो ये हो जाएगा L ट्रिपल X, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। 90 का कैसे लिखा जाएगा? 90 कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 को X और C, X और C, ये 90 हो गया। और 100 का कैसे लिखेंगे? 100 का लिखेंगे C, लिख लेंगे उसे। अगर इससे ज्यादा हमको लिखना है, इससे ज्यादा भी लिखना है, उसको भी बता रहे हैं। देखो जैसे कौन कौन सा इसमें जो रोमन का जो सिंबल दिया हुआ है, देखो 3 टाइम से ज्यादा ये रिपीट नहीं होता है, 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। तो कौन कौन 3 टाइम्स रिपीट होगा? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। इसको भी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर हम छोटे अंकों को लिखते हैं ना, लिखते हैं, तो ये 3 जो होता है ये रिपीट हो सकता है 3 बार, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स ही रिपीट होगा, उससे ज्यादा ये रिपीट नहीं होगा। समझ में आई बात? अगर मान लो कि लिखते हैं हम यहाँ पे 201, तो इसको कैसे लिखते हैं? ये एक्सपेंड करते हैं, 200 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डबल C प्लस 1 हो जाएगा। 201 लिखिए। अगर मान लो कि 400 लिखना है, अगर 450 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 450 इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंड करके 400 प्लस 50, तो 400 के लिए क्या हो जाएगा? C और D हो जाएगा। 400 के लिए क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, प्लस 50 के लिए क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CD L हो जाएगा 450। समझ में? अब मान लो कि हमें 900 लिखना है, क्या लिखना है? 900, कुछ भी लिख लो, 921 मान लो कि लिखना है, तो हम इसको भी एक्सपेंड करते हैं, 900 प्लस 20 प्लस 1 होगा ना। तो 900 को कैसे लिखते हैं? CM प्लस डबल X और प्लस AI, तो कितना हो जाएगा? CM डबल X और I, ये मिलकर कितना हो गया? 921। समझ में आई बात? में क्या कह रहा है? एड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो पहले भी समझा चुके हुए हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के साथ क्या करना है? जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 999 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। तो अब यहाँ पे इसका सम निकाल लेते हैं, 999 प्लस 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1999, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 23 का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो आप देखते हैं कि 24 नंबर है, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इसमें से क्या घटाया जाए कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मिल जाए? कितना में से? 2578 में से। तो क्या करेंगे कि
पहले तो ये नंबर जो दिया हुआ है 24 में, नंबर जो दिया हुआ है, नंबर इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि 2578 दिया हुआ है और हमें क्या प्राप्त करना है, 1000 प्राप्त करना है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट प्राप्त करना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब ऑब्टेनेड नंबर के लिए जो हमें चाहिए, ऑब्टेनेड नंबर जो हमें चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, 2578 माइनस 1000 कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1578। यानी कि इसमें से अगर 1578 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा। समझ में आई बात आई? चलो, नंबर इज एडेड टू इतना, टू गेट इतना, फाइंड द नंबर। अब इसमें एक नंबर दिया हुआ है 4257 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 9283 मिल जाए। खाली समझा दे रहे हैं, देखो 9283 माइनस कर लोगे 4257, जो भी आएगा वो नंबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा लिखना पड़ेगा ना, तो लिख कर लेकर आओगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं कि 1516 पीपल विजिटेड अ मैजिक शो ऑन थर्सडे, यानी कि 1516 लोग थर्सडे के दिन मैजिक शो देखने गए। 2964 फ्राइडे के दिन कितने लोग गए, 2964, और सैटरडे के दिन 1879 पीपल क्या किए, विजिट किए मैजिक शो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन तीनों दिनों में कितने लोग उस मैजिक शो को देखने के लिए गए, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों दिन को जोड़ लेना, तीनों दिन को ऐड कर लेना, हो जाएगा। 17 हो गया। अब देखो 17 का 27 हो गया। अब देखो, अब मीटर, किलोमीटर, केजी, लीटर यही वाला दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बेसिक इसका बताते हैं। जैसे देखो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। 1 केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ml मिलीलीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीज है, अगर हम लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 mm। ठीक है, माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर होगा। ये हमारा बेसिक है। जैसे तुम लोगों को दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए इसका क्या दिया हुआ था कि 4 मीटर इक्वल टू, तो हम यहाँ पे देख रहे थे, शुरुआत में देख रहे हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, क्या करेंगे कि 4 into 100 कर लेंगे। यहाँ पे 4 into 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, बन जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 29 तक बन के आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 to 29 तक यहाँ पे बन के आना चाहिए। ठीक है।